Hi everyone, so today we're gonna do this makeup look that is inspired by the Pinterest. I saw this image on Pinterest that is the butterfly tattoo makeup look and I was so inspired कि मैंने सोचा कि let's just do it and मैंने ये 2 बार ट्राई करा तब जाके ये look perfectly आया था. So let me just give you a brief about this look. I have added some rhinestone also. So yeah, without any further ado, now let's get into the video. Firstly, we're gonna start with priming, and for the primer I'm using here Rene primer. This one is pretty good, so yeah, you can invest in that. Primer की मैं बहुत बड़ी fan नहीं हूँ, but still if you want to use a primer then you can absolutely go with this one. For the color correction thing, I'm using here Insight का color corrector. It's pretty affordable. Yes, आपको इस प्राइस में अच्छा कलर करेक्टर कहीं नहीं मिलेगा. Insight is pretty good. Eba foundation I am using. This is like a foundation cream, you would say BB cream type के फॉर्मेट में आती है. The packaging is pretty good. बहुत ही अच्छी है पैकेजिंग, तो आप इसे चेक कर सकते हैं. मेरा शेड है इसमें 03. कंसीलर के लिए अगेन वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज़ लॉरियल. बेस आई गेस आपको अब आइडिया हो गया होगा कि मैं कैसे क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. इफ़ यू आर वॉचिंग मी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपको एक डेफिनेटली एक आइडिया लग गया होगा कि बेस में कैसे अपना प्रिपेयर करती हूँ. एंड आई जस्ट लव माई बेस. मैं इसे सेट करूँगी विद सम लूज पाउडर अंडर द आईज. लूज पाउडर के लिए आई एम यूजिंग मेकअप रिवॉल्यूशन का लूज पाउडर बिकॉज दैट इज़ लाइक गुड अंडर बजट. 800 समथिंग का है, बट उतना थिन पार्टिकल किसी और में नहीं मिलता है मुझे, इसलिए आई एम यूजिंग मेकअप रिवॉल्यूशन. For the brushes, again PAC के brushes are my favorites. If you want to enroll in my upcoming self makeup class, do that because इसमें मैं आपको सारी knowledge देती हूँ and everything. For the eyebrows, I am using Anastasia eyebrow pomade gel. This is like pretty costly, but again one of the most worth it product in my vanity because इससे proper मेरे eyebrows set हो जाते हैं. And for the bronzer, again one of the best yet worth it, that is the Hoola Benefit Hoola. I know these products are like pretty costly, but again ये आपकी vanity में it's like वन टाइम इन्वेस्टमेंट. ठीक है, आपको बार बार इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं पड़ेगी. सो दीज आर लाइक गुड. यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का ब्लशर. इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सच हाई एंड ब्रांड्स, आप मेरे दूसरे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो जहाँ पे मैंने सारे मेकअप वीडियोस में अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करे हैं. एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम अमेजॉन, सो मेक श्योर टू चेक अमेजॉन. लिंक्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा. नाउ इट्स हाई टाइम. आई एम यूजिंग दिस बटरफ्लाई टैटू. ये भी मैंने अमेजॉन से परचेज़ करा था. इसमें आपको मल्टीपल टैटूज़ मिलते हैं. मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई का जो बड़ा वाला पार्ट है बिकॉज वो ऑलरेडी सेपरेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. मैं इसे सेंटर से कट करूँगी बिकॉज आई जस्ट वांट टू लाइक यूज़ बोथ द साइड्स. तो मैं यहाँ पे दोनों साइड एक साथ ही स्टिक करने वाली हूँ. मैंने यहाँ पे इसे स्टिक करा है. लाइक आपको पॉलीथिन निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ही फिर आप उसे स्टिक कर सकते हो. तो मैं ये बड़ा वाला एक साइड लिया है विंग, दूसरी साइड मैंने स्टिक कर दिया है. एंड देन वी नीड टू यूज़ वाटर. येस, जो मैंने ट्यूटोरियल पिंटरेस्ट पे देखा था एंड मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये बहुत बार देखा है. आपको सिर्फ एक गीला कपड़ा लेना है और उसे सिर्फ टैप करना है. लाइक थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रैच कर रही हूँ ऑफ कोर्स बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट लाइक जो स्टिकर है वो वहाँ पे स्टिक ना हो, बट वो बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था. येस, आई वॉज लिटरली शॉक्ड. मुझे ऐसा लग रहा था भाई ये कैसे हो गया मतलब, बट थोड़ा सा उसका अपर विंग कट रहा था इसलिए मैंने उसे वापस लगाया और उसको मैंने वापस टैप टैप करा पानी की मदद से. अगर ये आपके साथ भी हो रहा है तो यू नीड टू डू द सेम. फिर मैंने सेकेंड वाला चेकआउट करा तो सेकेंड वाला वॉज ऑल्सो लाइक इट वॉज डन. मैं इतना ज़्यादा शॉक में थी उसे देखने के बाद. लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने अच्छे से स्टिक हो जाएगा, बट सेम उसके विंग्स में प्रॉब्लम जा रही थी तो फिर मैंने सोचा उसे शायद निकाल ही देते हैं एंड इट लाइक अच्छे से वो हो गया था. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैंने जो सेकंड वाला करा था, जो सेकंड आई पे मेरा स्टिक था, वो जब मैंने निकालने का ट्राई करा तो मेरा जो विंग था ना वो कट गया था. एंड आई वॉज लाइक कि लेट्स डू द मेकअप ऑन दिस ओनली, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि नो, आई जस्ट डोंट वांट टू गो विद दिस लुक. मुझे थोड़ा सा चेंज करना है. सो आई जस्ट थॉट ऑफ रिमूविंग इट, बट आई वॉज लिटरली शॉक्ड बाय द रिजल्ट. सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इम्बैलेंस भी है, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस. रिमूविंग के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा स्क्रैच करना है, दैट्स इट. वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. मैं यहाँ पे छोटा वाला पार्ट यूज़ कर रही हूँ. जो छोटे बटरफ्लाई के विंग्स थे मैंने वो वहाँ पे स्टिक करे. व्हाट आई डिड इज़ लाइक कि मैंने पहले एक स्टिक करा, उसे टैप टैप करा एंड देन मैंने उसे निकाला बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू सी द रिजल्ट्स ऑन वन साइड फर्स्ट. एंड उसके बाद ही फिर मैं चेक करने वाली थी कि सेकेंड आई पे कैसे क्या रिजल्ट्स हमें मिलने वाले हैं. सो आई वॉज प्रीटी हैप्पी विद द फर्स्ट वन. देन आई डिसाइडेड टू गो विद द सेकेंड वन. उसी के साथ मैंने बैलेंस करा.
ट्राई दिस टेक्निक, आप दोनों साथ में मत करना बट दोनों अलग अलग करना, बिकॉज इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले थे मुझे। मैं यहाँ पे टैप टैप कर रही हूँ, आई एम यूजिंग ट्वीज़र टू रिमूव द आउटर पैकेजिंग एंड जस्ट सी द रिजल्ट्स। आई वॉज लिटरली शॉक्ड, लाइक वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। नाउ आई नीड टू प्रोसीड विद द आई मेकअप। फॉर दिस आई एम यूजिंग मेकअप रिवॉल्यूशन आई पैलेट एंड आई एम यूजिंग हेयर सिल्वर पिंक ग्लिटर। इसमें जो कलर था वो बहुत ही प्यारा सा था, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस वन। आई जस्ट वॉन्ट टू गो विद द पिंकिश टोन, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस कलर। एंड मैं यहाँ पे पिंक कलर से ही थोड़ा सा आउटर कवर पे हाईलाइट करने वाली हूँ। तो वी हैव डन विद द आउटर कवरेज। मुझे थोड़ा सा डेप्थ चाहिए, इसलिए आई एम यूजिंग अ बिट डार्क कलर ऑन द क्रीज सेक्शन, लाइक द आउटर क्रीज सेक्शन। इनर क्रीज मुझे उतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करनी थी, इसलिए आई एम नॉट यूजिंग एनी कलर लाइक स्पेसिफिक कलर। मैं बटरफ्लाई को थोड़ा हाईलाइट करना चाहती थी, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग द सेम कलर ऑन द एज ऑफ द बटरफ्लाई। देन आई एम यूजिंग रिकॉर्ड आई पेंसिल इन द कलर पर्पल। तो मैं हल्का सा बिल्कुल स्मज इफेक्ट देना चाहती थी, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू गो विथ ब्लैक और लाइनर इफेक्ट समथिंग। मुझे बहुत ही सॉफ्ट कलर रखना था, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस। आई एम गोइंग विद द ऑफ वाइट काजल, आई एम नॉट गोइंग विद द वाइट। वाइट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ऑफ वाइट, सो आई एम अगेन यूजिंग ऑफ वाइट हेयर। मस्कारा, Too Faced mascara is my favorite. So yeah, I'm using here Too Faced mascara. I'm not going with the lashes anymore because I just want to go with the natural look, and this is the final result. Just complete the look with the lipstick. Here I'm using Maybelline Crayon in the pink shade. ये मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है एंड आई वुड सजेस्ट टू गो विद दिस वन अगर आपको डे टू डे लाइफ में कोई लिपस्टिक चाहिए हो। फॉर द ग्लॉस आई एम यूजिंग हेयर एल्फ लिप ग्लॉस एंड इट्स गुड, लाइक मेरे पास इसके 2-3 शेड्स हैं एंड आई एम प्रीटी हैप्पी विद ऑल द शेड्स। नाउ हेयर इज़ द लाइक मेन स्टेप, दैट इज़ द राइनस्टोन वन। आई एम यूजिंग हेयर 2-वे जेल जो आपको डिफरेंट ब्रांड्स की मिल जाएगी। आई हैव फ्रॉम PAC, सो यू कैन जस्ट सर्च इट ऑनलाइन, आपको अलग अलग ब्रांड्स की मिल जाएगी 2-वे जेल। अदरवाइज यू कैन यूज़ द आई लैश ग्लू फॉर द राइनस्टोन। This pen, that is the rhinestone picker, I got this from Amazon for 150, and here I have added some rhinestone for the inner part as well as for the outer part, and I am in love with the look because just check the like द ब्यूटी ऑफ द लुक। मुझे ये बहुत पसंद आया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतने अच्छे से टर्न आउट होगा बिकॉज द राइनस्टोन पार्ट वॉज माई क्रिएटिविटी। मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स देखे थे सिर्फ वो टैटू के थे, बट द राइनस्टोन वॉज द मेजर पार्ट। सो या